हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने दोस्तों स्टैशपिन से लोन लिया है। स्टैशपिन एप्लीकेशन आप जानते होंगे दोस्तों, वहां से उन्होंने लोन लिया था और 2-3 बार उन्होंने दोस्तों लोन लेके उसका टाइमली रीपेमेंट उन्होंने किया था। रिसेंट में जब उन्होंने लोन लिया उस एप्लीकेशन से तो उसकी दोस्तों उन्होंने एक ईएमआई पे की और उसके बाद में दोस्तों उनकी ईएमआई दूसरे बार में ड्यू हो गई। तो हमसे जो है कि पूछ रहे थे कि शुभम भाई हमारे साथ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं अगर इनका टाइमली रीपेमेंट नहीं किए तो। कोई भी एनबीएफसी कंपनी हो, अगर आपने उसका टाइम से अगर रीपेमेंट नहीं किया तो आपके साथ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने के पहले छोटी सी अपील है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमसे दोस्तों यही पूछ रहे थे कि अगर इनका टाइमली रीपेमेंट नहीं किए तो हमारे साथ में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या चीजें हमारे साथ में हो सकती हैं। तो मैंने दोस्तों उनको बताया कि भाई अगर आपने किसी एनबीएफसी लोन कंपनी से अगर आपने लोन लिया है तो सबसे पहले आपका क्या फर्ज बनता है। मान लो आपने पैसे लिए किसी से, ठीक है, अपने रिश्तेदारी में लिए या तो फिर और कहीं पे लिए और उसको एक टाइम दे दिए कि मैं आपको इसी टाइम पे पैसे दूंगा और आप जो है कि उस टाइम पे खरे नहीं उतरते हैं तो अगला जो आपको पैसा दिया है तो आपके बारे में क्या क्या चीजें सोच सकता है। या तो आप उसे ये बताओ कि हमारे साथ में ये कंडीशन सर आ गई थी और उसका बिल्कुल आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, उसे आपको बताना पड़ेगा कि हमारे साथ में ये चीजें घटित हो गई थी कि हमारे पास में पैसे नहीं थे, हमने आपको देने का वादा किया था बट ये है कि हमारे सामने ये समस्या आ गई, इसके वजह से हम आपको पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो वो चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। तो दोस्तों इसी तरह होता है, अगर किसी लोन कंपनी ने आपको पैसा दिया है तो आपको आपका फर्ज यह बनता है कि अगर आपके पास में पैसे हो तो सबसे पहले उनका पैसा आप लौटाइए। अगर पैसे नहीं हैं तो उन्हें बताइए आप कि किन कंडीशन की वजह से आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर उस कंडीशन को उस लोन कंपनी ने समझ लिया, हाँ ऐसी कंडीशन हमारे कस्टमर के साथ में हो गई है, तो अगर अच्छी लोन कंपनी है तो वो आपको टाइम देगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए आपको टाइम दे देगी। पर 1-2 महीने 3 महीने का जो भी आपको टाइम मिलेगा, आप जो टाइम लेते हो उससे, तो उसी टाइम पे आपको पैसा उसका लौटाना है। अगर आपने ईएमआई ड्यू की है तो आपको पेनाल्टी के साथ में उसका पैसा देना पड़ेगा, यानी कि आपको पेनाल्टी भी लगेगी। आपने जितना पैसा लिया है उससे, उसके साथ में अगर आपने टाइम पे अगर ईएमआई को ही रीपेमेंट कर पा रहे हो तो उसका आपको चार्ज भी भुगतना पड़ेगा पेनाल्टी के रूप में। जो हमारे सब्सक्राइबर थे, हम अपने सब्सक्राइबर को यह बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास में पैसे हैं तो पैसे दे दो, अगर पैसे नहीं हैं इनका फोन तो आता ही रहेगा आपके पास में। रीपेमेंट के लिए आपको बार बार कॉल किया जाएगा, बार बार परेशान किया जाएगा और आपसे ईएमआई का पैसा मांगा जाएगा। तो आप इनसे ये बात कीजिए कि सर हमारे पास में अभी पैसे नहीं हैं, हम आपको ये टाइम दे रहे हैं और इसी टाइम पर आपका पैसा लौटाएंगे। एनबीएफसी लोन कंपनी के पास में एक्शन लेने का मौका भी है क्योंकि आरबीआई से कंपनी जुड़ी हुई है, ठीक है। आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार वो चल रही है। तो आपके साथ में अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं किए तो एक्शन भी आपके साथ में ले सकती है, आपको लीगल नोटिस भी भेज सकती है और आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है अगर आपने उसका टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आप महीने 2 महीने के लिए उनसे टाइम मांग सकते हैं और उनका फर्ज ये बनता है कि अपने कस्टमर को टाइम दें। वो अगर उनका कस्टमर किसी परेशानी में हो तो एनबीएफसी लोन कंपनी को भी ये समझना चाहिए कि हमारा कस्टमर परेशानी में है और मुझे पैसा दे देगा। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों आपको, और आप उनको टाइम दीजिए और उनका आप रीपेमेंट कर दीजिए। और हाँ,
एक चीज और रहती है आपके सिविल स्कोर पर और क्रेडिट स्कोर पर, इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा और आपको भविष्य में लोन लेने में परेशानी आ सकती है। तो आप इसका ख्याल रखें इन बातों का, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप किसी से पैसे लिए हैं और आप उस पैसे का ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल एकदम घबरा जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है, हम टाइम रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इन सब के बारे में मैंने आपको जो डाउट था, आपका जो हमारे सब्सक्राइबर का डाउट था, वो मैंने क्लियर किया। कंपनी की अगर कोई भी समस्या हो आपके पास में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, आपकी परेशानी का निस्तारण किया जाएगा इस शुभम मोटिवेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।